थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एस.के. सिंह अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सुपर पावर के माध्यम से आज आपके लिए वैसे छात्र जो 2021 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देंगे, बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए मैं आज सोशल साइंस के हिस्ट्री से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था पार्ट 1 और यह पार्ट 2 है। मैं आप लोगों को यह निश्चित तौर पे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन सेट लेके आ रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसमें से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चले ज़्यादा समय का हम नहीं लेते हुए, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे और जो आपका उद्देश्य है, एम है, उसके लिए आपके अच्छे मार्क्स के लिए मैं वह वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिसमें ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो चले देखते हैं कि वह ऑब्जेक्टिव कौन सा है। हिस्ट्री पार्ट 2 का जो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है वार एंड पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस काफी महत्वपूर्ण बुक है और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो आपका आंसर होगा वह है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय जो रूस के एक प्रसिद्ध लेखक थे, उन्होंने ही वार एंड पीस की रचना की है। वार एंड पीस की रचना लियो टॉल्स्टॉय ने किया है। यह रूस के प्रसिद्ध लेखक है। यह रूस के प्रसिद्ध लेखक है। जनरली आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है या वार एंड पीस की रचना किसने किया। आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। इसमें जो अभी जो टोटल आपके सामने स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस है, आप अपने से देखें कि आप इसमें से कितना क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, आप कहाँ तक अपना अध्ययन किए हैं, कितना स्टडी किए हैं आप, कितना आपका ये सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है या सोशल साइंस कितना आपका स्ट्रांग है। इस क्वेश्चन को देखिए और आप कितना बना सकते हैं, कितना बन पाता है आपसे, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम कि दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल भी एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने किया है? दास कैपिटल नामक जो पुस्तक है, इसकी रचना किसने किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना किसने किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी रचना किसने किया? तो आंसर है आपके सामने कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहां हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहां हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में। क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहां हुआ। मैंने 2 क्वेश्चन को इसमें एक साथ इंक्लूड किया है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ
तो आपको देना है 5 मई 1818 ईस्वी। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो आंसर देना है जर्मनी। इस तरह से कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी जर्मनी में हुआ। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं यहीं पे कि कार्ल मार्क्स एक यहूदी संप्रदाय से थे। कार्ल मार्क्स किस संप्रदाय से थे, यहूदी संप्रदाय से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। इस क्वेश्चन का भी आंसर है कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5। साम्यवादियों का बाइबिल, साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो साम्यवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। और दास कैपिटल एक पुस्तक है जो इससे क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया है, तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया है। और दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। ये 5 क्वेश्चन है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो एक बार मैं आपको इस पांचों क्वेश्चन को रिवाइज करा देना चाहता हूं कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। लियो टॉल्स्टॉय जो रूस के एक प्रसिद्ध लेखक थे, लियो टॉल्स्टॉय ने ही वार एंड पीस की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 2, दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स एक यहूदी संप्रदाय के थे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो साम्यवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है, तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को रूस में जार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। यह क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपोर्टेंट है और यह बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो सबसे पहले बोल्शेविक क्रांति के बारे में हमें समझ लेना चाहिए कि बोल्शेविक क्रांति को ही रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति को ही रूसी क्रांति भी कहा जाता है और रूसी क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। अक्टूबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति को ही रूसी क्रांति कहा जाता है, बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो कई बार बोल्शेविक क्रांति कब हुई पूछा जाएगा, कई बार रूसी क्रांति कब हुआ यह भी पूछा जा सकता है, अक्टूबर क्रांति कब हुई यह भी पूछा जा सकता है। तो
बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति या अक्टूबर क्रांति, तीनों एक ही बात है। अब बोल्शेविक क्रांति कब हुई, कब की बात हुई? तो अब इसका आंसर हो जाएगा 25 मई 1917 ईस्वी। वास्तव में यह जो घटना हुई, वास्तव में यह जो बोल्शेविक क्रांति वाली घटना हुई वह 25 मई 1917 ईस्वी को ही हुई। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह 25 मई नहीं दे करके और 25 मई नहीं 25 अक्टूबर 1917 को यह घटना हुई। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है नवंबर 1917 ईस्वी, और टिक लगाना होता है हमें इसी पे, क्योंकि अगर ये वाला ऑप्शन अगर रहे ऑब्जेक्टिव में तो हमें ये वाला ऑप्शन पे टिक लगाना है, अगर ये ऑप्शन नहीं रहे तो हमें नवंबर 1917 जो रहेगा उसमें टिक लगाना है। नवंबर 1917 का भी डेट परफेक्ट डेट है 7 नवंबर। 7 नवंबर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, सिर्फ नवंबर दे दिया जाएगा। अब घटना हुई 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को, लेकिन ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसका आंसर दिया जाता है नवंबर 1917। ऐसा क्यों? तो यह जो घटना हुई उसकी पहली वर्षगांठ जो मनाई गई थी वह है 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। इसलिए अगर आपको बोल्शेविक क्रांति कब हुई, अगर ये वाला ऑप्शन है तो ये ऑप्शन देना है, ये ऑप्शन नहीं है ये वाला ऑप्शन है तो आपको नवंबर 1917 देना है। परफेक्ट डेट के साथ अगर है तो 7 नवंबर 1917 देना है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई तो आपको जनरली ये दोनों डेट याद रखना है, लेकिन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है ऑप्शन यही वाला दे करके, यानी नवंबर 1917। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। अब क्वेश्चन नंबर 9 है लाल सेना। लाल सेना का गठन किया गया, तो लाल सेना का गठन कब किया गया? रूस में किया। कहाँ किया गया? रूस में किया गया। लेकिन लाल सेना का गठन किया किसने, यह क्वेश्चन है। तो लाल सेना का गठन एक ट्राटस्की साहब थे, उन्होंने ही किया। ट्राटस्की, इनका पूरा नाम है लियोन ट्राटस्की। लियोन ट्राटस्की, लेकिन ऑब्जेक्टिव में चूंकि ट्राटस्की से ही दे दिया जाता है, या ट्राटस्की अगर आपको याद है तो उससे भी आप इसको ऑप्शन लगा सकते हैं, टिक मार्क कर सकते हैं। तो लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की साहब ने किया, ट्राटस्की ने किया। क्वेश्चन नंबर 10 है रूस में कृषक दास प्रथा, कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से टोटल इस पार्ट 2 में हिस्ट्री के टोटल 10 क्वेश्चन है, और मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को इस सेट में लिया है जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो क्वेश्चन बार बार पूछने लायक है, मैं उन्हीं क्वेश्चन को इस सेट में लिया हूँ। तो आप बार बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करें, आप बार बार इस क्वेश्चन को देखें, वीडियो को बार बार देखें, पॉज करके आप क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट कर लें और उसके बाद इसका प्रिपरेशन करें। इसको बार बार आप देखें, स्टडी करें, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका दायित्व बनता है कि आप अच्छे से अपना स्टडी करें, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो सारे क्वेश्चंस को आपने कंप्लीट कर लेना है। और आपको लगता है कि यह वीडियो, यह जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ आपके लिए सहायक है, आपके सहयोगी बनकर मैं आया हूँ, आपके भाई, आपके साथी, आपके बंधु, आपके बहन, जो कोई भी इस बार 2021 में मैट्रिक के एग्जाम्स
देने वाले हैं, मैं उनका सहयोगी बन के आया हूँ, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी अच्छा है, तो आप इस वीडियो को उन सारे बच्चों को शेयर कीजिए जिनको इनकी आवश्यकता है। वे बच्चे जो इस लॉकडाउन के समय में अपना प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वे भी इस वीडियो को देख करके, वे भी इस क्वेश्चंस को देख करके अपना प्रिपरेशन करें, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनावे और उसके बाद जाकर के एग्ज़ाम दे और वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। मैं आशा करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग सफल हो, अच्छे मार्क्स से सफल हो, आपका नाम जिस स्कूल से भी हो उस स्कूल का नाम रोशन हो, आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से करें और उन सारे बच्चों में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए सहायक है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक तो कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो। धन्यवाद।